वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल मेगा स्ट्रीट सर्कल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एमपीजी के मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये मैं काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया। ठीक है, तो जो गिर के शेरों को रखे जाने के लिए किस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन हुआ था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पालपुर कुनो। ठीक है, ये दोस्तों जो है ये श्योपुर में जो है आता है, ये श्योपुर में आता है। पालपुर कुनो श्योपुर में है। यहाँ पर जो है यहाँ पर चीते लेकर आए गए हैं श्योपुर में। ठीक है, श्योपुर का जो पालपुर कुनो जो राष्ट्रीय पार्क है, अभयारण्य है, इसमें क्या है, चीते लेकर आए गए हैं, जिसमें से 8 चीते जो हैं, जिसमें से 8 चीते हैं जो नामीबिया से लेकर आए गए हैं। नामीबिया, ओके दोस्तों, नामीबिया से लेकर आए गए हैं। और जो 12 चीते हैं वो दक्षिण जो अफ्रीका है वहाँ से लेकर आए गए हैं। कहाँ से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, जो पालपुर कुनो में जो चीते लेकर आए गए हैं उनमें से 8 टाइगर जो हैं वो नामीबिया से लेकर आए गए हैं और 12 दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए गए हैं। और ये पालपुर कुनो कहाँ पड़ता है दोस्तों? श्योपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः तालाबों से सिंचाई होती है। तालाबों की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगर देखा जाए आपको अगर इनमें से किसी के आंसर आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं विथ डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखें तो कहाँ सिंचाई होती है? सिवनी में। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन बी, सिवनी, जहाँ पर तालाबों से जो है सिंचाई होती है। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई अगर पूछा जाए कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो नहरों से होती है दोस्तों श्योपुर में। ठीक है, श्योपुर हो गया, अपना मुरैना हो गया, ग्वालियर हो गया। ठीक है, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। ठीक है दोस्तों, शिवपुरी। और शिवपुरी के बाद अगर देखा जाए तो होशंगाबाद। ठीक है ना, ये होशंगाबाद जो है, नहरों से यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई होती है। लेकिन अपन नहरों की बात नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, अपनी बात हो रही है इससे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, नहरों का भी आप लोग याद रखिए, कई एग्जाम में नहरों का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको नहरों का भी बता दिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय रिवर संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की कौन सी रिवर सम्मिलित नहीं है। कौन सी रिवर है जो सम्मिलित नहीं है मध्य प्रदेश की? ठीक है, राष्ट्रीय रिवर संरक्षण था, उसमें से कौन सी मध्य प्रदेश की है जो सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आप लोग मुझे बताइए, और मैं आप लोग को आंसर बता देती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है हलाली। कौन सी है? हलाली नदी। ये विदिशा में पड़ती है दोस्तों। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश की ऐसी रिवर है जो राष्ट्रीय रिवर संरक्षण योजना में ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये जो नदी है ये अपनी पड़ती है अमरकंटक अनूपपुर में। अमरकंटक अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, सॉरी, अनूपपुर। ठीक है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, अगर चंबल की अपन बात करते हैं तो चंबल जानपाव पहाड़ी। ठीक है, जानपाव पहाड़ी आप लोगों ने सुनी होगी, चंबल जानपाव पहाड़ी, जानपाव पहाड़ी। इंदौर में कौन सी जगह? महू जो इंदौर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें ताप्ती नदी की। ठीक है ना, तो रुकिए थोड़ा, ताप्ती नदी की अगर बात करते हैं तो ये निकलती है अपनी ताप्ती नदी मुलताई से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? मुलताई।
मुल्ताई से ये निकलती है, जो बैतूल में है। कहाँ पर है दोस्तों? बैतूल। आगे आप लोगों को बात समझ में कि हलाली नदी विदिशा से निकलती है, ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से निकलती है, चम्बल जाना पाव पहाड़ी है, महू जो इंदौर में है उधर से निकलती है, और अमरकंटक अनूपपुर से नदी निकलती है। और देखिए हलाली नदी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की रिवर है जो इसमें सम्मिलित नहीं है राष्ट्रीय रिवर संरक्षण में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी की दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी है भील। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति पूछी जाए तो सबसे बड़ी दोस्तों भील है। अगर सेकंड नंबर पे पूछी जाए भील के बाद कौन सी है, तो दोस्तों भील के बाद अपनी आती है गौड़। ठीक है, गौड़ एक ऐसी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, जो भील के बाद गौड़ का नंबर आता है, यानी दूसरे नंबर की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। खरमोर, देखिए खरमोर नाम का एक पंछी होता है। खरमोर पंछी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, जो स्पेशली खरमोर पंछी के लिए है? ठीक है, ऐसा कौन सा जीव वन अभ्यारण्य है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सैलाना। क्या होगा? सैलाना, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? रतलाम में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? रतलाम। सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य है जो खरमोर पक्षी के लिए विख्यात है दोस्तों, और यह है रतलाम में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। पगल्या, पगल्या किस अंचल से संबंधित है? पगल्या क्या है दोस्तों? पगल्या एक प्रकार का आर्ट है। क्या है? एक आर्ट है पगल्या। ठीक है, एक टाइप का आर्ट है, और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह अपना पड़ता है मालवांचल में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? मालवांचल में। ठीक है, ये सॉरी पड़ता नहीं है, ये पगल्या एक आर्ट है, और ये आर्ट कहाँ का फेमस है, कहाँ होता है ये आर्ट, कहाँ की कला है? ये मालवांचल की कला है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मालवांचल। मालवा और अंचल किस अंचल में पड़ता है? तो मालवांचल। देखिए चटकोरा जो डांस होता है वो किस जनजाति से संबंधित है? चटकोरा डांस कहाँ होता है? तो चटकोरा डांस दोस्तों जो होता है कोरकू जनजाति से संबंधित है। जो कोरकू नाम की जनजाति होती है वो चटकोरा डांस करती है। भगोलिया डांस, देखिए भगोलिया डांस की अगर हम बात करें तो ये भील जाति करती है, भगोलिया। ठीक है, भगोलिया डांस जो करती है वो दोस्तों कौन करती है? भील जनजाति करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है दोस्तों, 8वें हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि मालवा उत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। इंदौर में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, और मांडू में भी होता है। ठीक है, ये तीनों जगह दोस्तों ये आयोजन होता है। और ये आयोजन कैसे होता है? एक एक साल के अंतराल में होता है। एग्जाम्पल 4 अगर हम देख लें तो ये अगर मान के चलो 2019 में हुआ था, तो ये 2020 में होगा, और ये 2021 में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 4 अगर फिर देख लें कि अगर 2021 में ये हुआ था तो ये 2022 में होगा, और ये 2023 में होगा। मतलब कहने का ये है कि एक एक साल का अंतराल लेकर जो है यह उत्सव इन तीनों जगह पर मनाया जाता है। ठीक है ना, ये तीनों जगह पे मनाया जाता है। एक साल यहाँ होता है, उसकी नेक्स्ट ईयर यहाँ होता है, और उसकी अगली साल मांडू में होता है। ठीक है, पहले इंदौर में होता है दोस्तों, फिर दूसरी साल उज्जैन में होता है, फिर तीसरी साल मांडू में होता है। ये तीनों ही जगह पर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ कला की अगर हम बात करें तो ये होता है वुड आर्ट। क्या बोलते हैं इसको? वुड आर्ट। ठीक है, तो वुड आर्ट की अगर हम बात करें तो वुड आर्ट सबसे ज़्यादा दोस्तों होता है सीहोर में। कहाँ पर? सीहोर। यहाँ पर वुड के जो है टॉय बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वुड के क्या बनाए जाते हैं? टॉय, खिलौने बनाए जाते हैं।
ठीक है। और ये कहाँ बनाए जाते हैं? सिरोही जिले के बुधनी में। कहाँ पर? सिरोही जिले के बुधनी में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो काष्ठ कला के लिए सिरोही जो है फेमस है। अब नेक्स्ट अगर हम बोलें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी कहाँ स्थित है? ठीक है, संस्कृत अकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए तो यह दोस्तों भोपाल में स्थित है संस्कृत अकेडमी। हम किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृत अकेडमी भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ओके दोस्तों, अगर पूछा जाए कि उर्दू अकेडमी कहाँ है, ठीक है ना, उर्दू अकेडमी की अगर हम बात करें तो उर्दू अकेडमी जो है दोस्तों वो भी भोपाल में ही स्थित है, और उसकी स्थापना हुई थी अपनी उर्दू अकेडमी की 1976 में। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि तुलसी अकेडमी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में तुलसी अकेडमी कहाँ है? तो तुलसी अकेडमी अगर पूछ लें दोस्तों, तुलसी अकेडमी पूछ लें तुलसी अकेडमी, तो ये चित्रकूट सतना जिले में, ठीक है ना, चित्रकूट में है ये। और ये कहाँ पर है? वो इसकी स्थापना हुई थी अपनी 1987 में। ओके दोस्तों, तो अपन से संस्कृत अकेडमी की यहाँ बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर भोपाल हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत अकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ओके दोस्तों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है कि घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो दोस्तों वो भोपाल में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में, जिसका जनसंख्या घनत्व 855 है। ठीक है ना, और जो एमपी में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक कहाँ है लिखा होगा? हाँ, ये रहा, सर्वाधिक। ठीक है ना, तो कहाँ पर है? भोपाल में है सबसे ज़्यादा। कितना है? 855। और सबसे कम अगर दोस्तों पूछा जाता है तो ढिंडोरी में है। सबसे कम कहाँ है जनसंख्या घनत्व? ढिंडोरी में। ये हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विश्व की नहीं कर रहे हैं। ढिंडोरी में है 94, ठीक है, सबसे कम। और ओवरऑल अगर मध्य प्रदेश का देखा जाता है, ओवरऑल अगर मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देखा जाता है तो कितना है? 236 है। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो भोपाल में है, जो 855 है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, अविभाजित मध्य प्रदेश का पूर्वी बिंदु कौन सा है? अविभाजित मध्य प्रदेश का पूर्वी बिंदु, इसको अच्छे से बात को आप समझिएगा। ठीक है, ये है अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण, ये है पूरब, और ये है पश्चिम। ठीक है दोस्तों, उत्तर का अगर पूछ लिया जाता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो मुरैना है दोस्तों। ठीक है, दक्षिण का पूछ लिया जाता है तो बुरहानपुर है। क्या है? बुरहानपुर। पूरब का पूछ लिया है तो जशनपुर है। कौन सा है? जशपुर। पश्चिम का पूछ लेता तो दोस्तों हो जाता सुकमा। आई बात समझ में? ठीक है, उत्तर मुरैना, दक्षिण बुरहान, पश्चिम सुकमा, पूर्वी जशपुर। तो अपना क्या पूछा गया है कि अविभाजित मध्य प्रदेश का पूर्वी बिंदु पूछा गया है। तो पूर्वी बिंदु को दोस्तों कौन सा है? जशपुर। अभी मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 के समय कितना क्षेत्रफल था? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस वक्त मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल था दोस्तों अपना ऑप्शन ए 442,447 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जब मध्य प्रदेश अविभाजित नहीं हुआ था। ठीक है ना,
तब इसका क्षेत्रफल कितना था, इतना था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, हाल ही में, ठीक है ना। तो अब ये देखिए दोस्तों कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। पहले तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 में जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल, ठीक है। हर साल क्या है, 1 नवंबर 1956 में जो है स्थापना दिवस की शुरुआत हुई थी। इसी दिन से स्थापना दिवस फिर हर साल मनाने लगे। तो 1956 में पहला स्थापना दिवस हुआ था, 57 में दूसरा हुआ था, 58 में तीसरा हुआ था। ऐसे ही अगर जोड़ते चलें तो जो है अभी कौन सा स्थापना दिवस है 1 नवंबर 2022 में 67वां। 1 नवंबर 2022 में स्थापना दिवस दोस्तों कौन सा स्थापना दिवस है, ये 67वां, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है। बारहसिंगा के वैज्ञानिक नाम की बात अगर हम करें तो ये ऑप्शन ए रुस्वई डुवाउ सैली, ये जो है ये बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, ऑप्शन ए है। देखिए, ये एमपी का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है ना। इसे ये जो है ये एमपी का राष्ट्रीय पशु है। इसे बारहसिंगा भी कहते हैं अगर इसकी बात हम करें तो। और यह किस प्रजाति का है, ब्रेडरी। कौन सी प्रजाति का, ये ब्रेडरी प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के कितने संभागों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, संभागों की बात कर रहे हैं, जिलों की बात नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कितने संभागों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 5 संभागों से होकर गुजरती है। कितने संभागों से दोस्तों, 5, ठीक है ना। तो देखिए, भारत में जो है, इंडिया में अपने राज्य कितने हैं, 8 राज्य हैं जिनसे होकर निकलती है ये हैं। और एमपी में ज़िले कितने हैं, 14, ठीक है ना। और संभाग कितने हैं, 5। तो बात किसकी हो रही है, संभाग की हो रही है ना, एमपी के, ठीक है ना। तो कितने संभागों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। चरण पादुका नरसंहार का संबंध है, किससे संबंध है इसका, तो छतरपुर, ठीक है। ये एक तरीके का वो था, ये छतरपुर में हुआ था। इसको जो है एमपी का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चरण पादुका को एमपी का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। ये जो शुरुआत इसकी हुई थी, ये उर्मिला रिवर थी एक, ठीक है। ये छतरपुर में थी उर्मिला रिवर। इससे किनारे हुई थी 1931 में इसकी शुरुआत, ठीक है ना। और इसको एमपी का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, फाड़के स्टूडियो ऑफ आर्ट के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। फाड़के स्टूडियो है क्या, ये फाड़के स्टूडियो पहले हम ये पता करेंगे। तो फाड़के स्टूडियो दोस्तों क्या है, शिल्प कला जो होती है, शिल्प कला में मूर्तियों को जो है निखारा जाता है, ठीक है ना। मूर्तियों को बहुत ही अच्छे से निखारते हैं और उसको संग्रहित करके जो है रखते हैं, ठीक है। जो प्राचीन मूर्तियाँ होती हैं उनको निखारा जाता है अच्छे से और उनको संग्रहित करके जो है रखा जाता है। इसको फाड़के स्टूडियो ऑफ आर्ट बोलते हैं। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये धार में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये धार में है। इसकी स्थापना अपनी धार में है ये, और इसकी स्थापना अपनी हुई थी 1933 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं। पेंसिल व स्लेट के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। पेंसिल और स्लेट की अगर हम दोस्तों बात करें तो पेंसिल और स्लेट के लिए प्रसिद्ध शहर है जो वो मंदसौर है दोस्तों, ठीक है। अगर पेंसिल स्लेट की जगह ऊँट आ जाता है तो ऊँट के लिए भी जो सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, तो मंदसौर है, ठीक है ना। ऊँट के लिए ऊँट की बात हो जाए, पेंसिल स्लेट की बात हो जाए, ठीक है। और दोस्तों अपनी अफीम की बात हो जाती है, ठीक है ना, अफीम। और या फिर तापेश्वर मंदिर, तापेश्वर जो महादेव मंदिर है उसकी बात हो जाए,
तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ों के लिए मंदसौर जो है प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। लाड़ो योजना का उद्देश्य क्या है? लाड़ो योजना, इसका उद्देश्य क्या है, यह हमें बताना है। तो दोस्तों जो लाड़ो योजना है, इसका उद्देश्य है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम करना। जो बच्चों का छोटे छोटे में शादी हो जाती है, जो बाल विवाह हो जाता है बच्चों का, उसकी क्या है, रोकना बाल विवाह को। ठीक है ना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी हुई थी 2013 में। किसकी? लाड़ो योजना की। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपना ऑप्शन बोल रहा है कि बच्चों, बालिकाओं, महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना। तो ये लाड़ो योजना नहीं है, इस योजना का नाम था दोस्तों अपना लालिमा योजना। जो सेकंड ऑप्शन है इसका नाम था अपना लालिमा योजना। लालिमा योजना। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2016 में। 1 नवंबर 2016 में इसकी स्थापना हुई थी लालिमा योजना की। लेकिन अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं? लाड़ो योजना की बात कर रहे हैं। तो लाड़ो योजना का उद्देश्य है कि बाल विवाह जैसी सामूहिक कुरीतियों की रोकथाम करना, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी आज। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी में जहाँ तक है पूछे जाते हैं। और सामान्य जीके के ऐसी और क्वेश्चन देखने के लिए अगर आप अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे क्या है जितनी भी वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए डालती हूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।